राइट, व्हाट आई एम सेइंग कि यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्म्स है, तो पूरी लेंथ में कितने होंगे टोटल? कैपिटल एन. आई कैन राइट कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू एन. कहने का मतलब यह है कि एक बॉक्स में 10 बनाना है, 10 बॉक्स में कितने बनाना होंगे? 100. तो एक बॉक्स मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने? 10. और टोटल बनाना कितना है? एन. टोटल लेंथ कितनी है? एल. तो टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने होंगे? एन इंटू एल. यूनिट में है एन, तो पूरी लेंथ में कितने होंगे? एन इंटू एल. दैट आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो स्मॉल एन को आप लिख सकते हो कैपिटल एन अपॉन एल. लिख सकते हो कि नहीं? ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अगर आपको सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है तो. क्लियर? देखिए, इफ capital N are the total number of turns क्या ये उसके डायरेक्ट बात कंटिन्यू करना है? हाँ, उसी की डायरेक्ट बात म्यू जीरो एन आई की बात लिखना चालू कर दो. इफ कैपिटल एन आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स and small l is the length of the solenoid, then पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये और फाइनल स्टेप ये. Capital N is equals to small n into L. Small n is equals to capital N upon L. और ये फाइनल. Done. Note the magnetic field at each end E and D end of the solenoid reduces to half of the value within the solenoid. आपके बाद इसके बाद बेटा reduces to half of the value within the solenoid. So B at the end is equals to mu 0 n I upon 2. देखो साइड में ये ग्राफ बनाना,
देखो समझो इसको, कह रहा है सोलेनॉइड के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो तो यूनिफॉर्म है। जैसे ही सोलेनॉइड के दोनों एंड पे आओगे तो आपने कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी होंगी, वो स्प्रेड हो रही थी। क्या हो रही थी? स्प्रेड, दूर दूर को जा रही थी। मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी? कम, वो एग्जैक्टली हाफ होती है जितनी कहां पे? सेंटर पे या अंदर, राइट। ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया कि एग्जैक्टली क्या होती है? हाफ। अगर ग्राफ में शो करना है तो यहां पे अपना सोलेनॉइड बना लो, राइट। ये सेंटर है, यहां पे मैक्सिमम है बी, मान लो कितनी है? बी। एंड पे है तो देखो हाफ हो गई वैल्यू, आधी आधी हो गई दोनों एंड पे, तो ये कितनी हो गई? b/2 b/2। दिस इज b/2, दिस इज b/2। और अगर इसको ओरिजिन माना है और इसकी लेंथ मान लो कितनी है? l, तो दोनों तरफ l/2 l/2 हो जाएगी, राइट। बना लो ग्राफ। फिर बाकी जगह एग्जैक्ट सेम होगी। हाँ, बाकी जगह ऑलमोस्ट सेम होगी। हाँ हाँ, मतलब समझने के लिए, अगर नहीं बनाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें फाइनल डायग्राम में नहीं बनाना, आपको समझाने के लिए बना। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप देख लो, राइट। B/2 ये बना लिया, खत्म हो गया। देखो बातें नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, एक पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हो। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर of carrying current I. This is the point P at distance A. कितनी होगी इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड? चंद μ0 अपॉन 4 pi 2I upon A. Very good. We have already calculated the magnetic field at point P, which is at distance A from the wire. राइट, कैलकुलेट कर चुके, लेकिन किससे कैलकुलेट की थी? बायोट-सैवर्ट लॉ से। अब आपको किससे कैलकुलेट करनी है? एम्पियर सर्कुटल। यू हैव टू डिराइव द सेम फॉर्मूला बट बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ का पहला स्टेप है एम्पीरियन लूप बनाना। क्या बनाना? लूप। कोई नहीं, ये पॉइंट P से पकड़ो और क्या ड्रॉ कर दो? सर्किल। सर्किल इज ए एम्पीरियन लूप। इस सर्किल में एक एलिमेंट लिया जाए DL, जिस एलिमेंट के लिए मैं लगाऊंगा एम्पियर सर्कुटल लॉ, दैट इज B.dl इज इक्वल्स टू μ0 I, where I is the current enclosed by this एम्पीरियन लूप। बहुत सस्ता सा डेरिवेशन। B और DL दोनों टेंजेंशियल, सेम डायरेक्शन। I can write contour integration B dl cos 0 is equals to μ0 I। cos 0 की वैल्यू है 1 और B ए कांस्टेंट, सो निकाल लो बाहर।
कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अगर डीएल को पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट किया जाए तो आएगा 2 पाई ए बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। साइड चेंज करो, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन, जिसको आप लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ वी हैव डिराइव्ड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बहुत सस्ता डेरिवेशन है। अगर आपको पेपर में बाई चांस आता है और मेंशन नहीं करता है कि किससे सॉल्व करना है, राइट, तो आप इसी से सॉल्व कर, ये सिंपल है। उस वाले में ध्यान है, दो एंगल लिए थे, फिर θ1 प्लस θ2 करके लिखा था कि हमें पता है ये चीज, फिर θ1 θ2 90 लिया था और ये निकाल लिया था। यहां पे आप एम्पियर सर्कुलर लॉ से शुरू से प्रूफ कर सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट, कर सकते हो, राइट। दिस इज सिंपल, मार्क्स दोनों में मिलेंगे, ये कर दो, राइट। लिखो, डायग्राम बनाओ। एम्पीरियन लूप, या कुछ लिखना भी है? हाँ लिखना है बेटा। कंसिडर consider an infinitely long straight conductor, infinitely long straight conductor, an infinitely long straight conductor carrying current I, carrying current I. Let a point P, a point P at distance small a, at distance small a from the conductor, at distance small a from the conductor. Full stop. Draw an Amperian loop. Draw an Amperian loop. Bracket में circle. Circle. Line change. Using Ampere's circular law. Using Ampere's circular law, लिख लो पूरा।
हेडिंग लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स लेट्स सी। कोई भी चार्ज पार्टिकल Q, राइट? अच्छे सुन, कोई भी चार्ज पार्टिकल Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रहा है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? QE। कोई इश्यू? Fe इज इक्वल्स टू QE। अगर सेम चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? If a charge particle Q is moving with velocity v in the magnetic field B, what is the force experienced by the charge particle? QVB. Q V cross. This is the force experienced by the charge particle in the magnetic field. अगर वो चार्ज पार्टिकल दोनों में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, when a charge particle is moving in a region where electric field and magnetic field both exist, it experiences a net force called Lorentz force. मतलब Lorentz force F vector is equals to Fe vector plus Fm vector is equals to QE vector plus Q V cross B vector. F vector is equals to Q E plus V cross B. Lorentz force. कोई दिक्कत? देखो, ये एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पहले साइक्लोट्रॉन आता था तो उसमें यूज होते थे। अब साइक्लोट्रॉन तो हट गया, बट ये है, लिख लो। लॉरेंट्ज फोर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल having charge small q moves in a region comma where electric field and magnetic field, where electric field E vector and magnetic field B vector both exist, comma, it experiences a net force. It experiences a net force called Lorentz force. Full stop. Line change. WKT. You know that? नहीं, हाँ,
We know that FE is equals to QE. ये FE vector is equals to QE vector and F1 vector is equals to QV cross V. फिर ये तीनों स्टेप 1 2 3 हो गया डन। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये सब तो ऐसे था, ये दो डेरिवेशंस आज अपन वो करने। नंबर 1 फोर्स experienced by a current carrying conductor in uniform beam. डालिए आगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हाँ वो तो लगा दो, तुम लगा दो ये। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट। दिस इज अ कंडक्टर, राइट। मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई। इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं, यहां को वीडी, अपनी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, मान लो एल, राइट। मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी इस डायरेक्शन। आई प्लेस्ड दिस कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वाई एक्सिस। इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो along x axis। कंडक्टर की लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्लियर। नाउ अगर आपसे पूछा जाए I इज इक्वल्स टू NAVDE, सही होगा क्या? द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर I इज इक्वल्स टू नाव दे, राइट। मुझे इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पता करना। This conductor is placed in a magnetic field carrying current I. I want to calculate the magnetic force experienced by this conductor. कैसे करेंगे, सुन लो। आपको पता है कि इस कंडक्टर के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
एक इलेक्ट्रॉन जो कि वीडी स्पीड से मूव कर रहा है, उस पर चार्ज कितना है? माइनस ही। उस पर कितना फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में? Fm is equals to what is the magnetic force experienced by an electron moving with the drift velocity in this conductor? जहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। कौन बताए? What is Fm? हाँ, QVB। एक्सीलेंट। क्या लगेगा? QVB। यहां पे Q क्या है? माइनस। V क्या है? VD। और B क्या है? B। I can use minus E VD vector cross B vector. This is the force experienced by one electron in this magnetic field. अगर मैं इस कंडक्टर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लूं और उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स पता कर लूं, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज कंडक्टर। कि कंडक्टर्स में क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स निकाल लूं, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज कंडक्टर। तो मैंने कहा कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल N। तो आप कह दोगे कि भैया टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज कंडक्टर इज इक्वल्स टू N इंटू Fm। बोल दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो आ गया टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज कंडक्टर। लेकिन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, बट आपको स्मॉल एन गिवन रहता है, वेयर स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम डेरिवेशन याद करो, अगर ध्यान ना हो तो वहां पे स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो स्मॉल एन और कैपिटल एन में रिलेशन क्या होगी? व्हाट इज कैपिटल एन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन? एन ए एल। एक्सीलेंट। एन ए एल। वही चीज हो गई कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन, तो पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने होंगे? पूरे के पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम इंटू स्मॉल एन। I can write small n AL, where AL is the volume of the conductor. Small n are the number of electrons per unit volume. तो टोटल Na, तो कैपिटल N और स्मॉल n को रिलेट कर सकते हैं। पुट कर दो ये वैल्यू ऊपर। इस इक्वेशन में पुट करोगे F वेक्टर इज इक्वल्स टू N A L, साथ में क्या है? माइनस E VD क्रॉस B। कोई दिक्कत? NAVDE क्या बनते हुए दिख रहा है? नावदे है ना इसमें, उस नावदे को क्या लिख दो? I। तो I तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। दो वेक्टर्स कौन से हैं? एक तो L और दूसरा B, तो हो जाएगा L क्रॉस B। I can write F vector is equals to I L vector cross B vector, or I can write F is equals to I L B sin force experienced by the charge conductor carrying current I in the magnetic field B। तो I, B और L के टर्म्स में आ जाता है आपका फॉर्मूला, where थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। यहां तो अपन ने 90 लिया है, कहीं पे कुछ चेंज होगा तो थीटा के फॉर्म में भी निकाल लोगे। हाउएवर यहां कितना ले रहा हूं मैं? 90। कोई इश्यू नहीं। ILB साइन थीटा, नेगेटिव साइन भूल जाओ, रिजॉल्व कर दिया गया, कोई नहीं। क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड। क्लियर?
दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कंडक्टर। हाँ बोलो, शुरू से लेके चलो। ठीक है, वो बता देते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, बाद में उसको रिजॉल्व कर दो। हाँ नहीं, कहा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे ना, अपन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की तरह फोर्स। क्या बोला? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड आप आउटर देते थे बेटा, जो ई लेते थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, उसमें निकालते थे। यहां हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दी? क्यों आता? बीडी कहां उसके कारण आता है? बीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्या इश्यू है? वो तो प्रूफ करते हो तुम वहां से, क्यू ई अपॉन टाउ से। ठीक है, तो उसका कोई इश्यू नहीं। दिस इज द फोर्स सिंपली एक्सपीरियंस्ड बाय ओनली इन द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? हाँ कुछ नहीं, इसको वीडी डी साइन थीटा ले लो। तो अच्छा, माइनस साइन बदल कैसे किया ये कह रहे हो? तो नेगेटिव साइन हटा दो, मैग्नीट्यूड ले लो इसका। वेक्टर तो वीडी क्रॉस डी है, ई थोड़ी है। ई तो स्केलर है ना, वो क्या है? हमने सोचा कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने वीडी को उस क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर भी निकाल लिया और एल को क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, तो ये डाउट हो सकता था जो नहीं पूछा आप लोग। हाँ नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या कह रहे हो? जो आपने बोले हाँ हाँ साइन में लेंगे हाँ गुड, हाँ साइन में लेके बाहर ले लेंगे और उसको अंदर डाल देंगे, क्योंकि थीटा देखो एल और आई दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है चेंज कर। डन, लिखो। भैया हाँ भैया लास्ट वाला समझ नहीं आया, वो आई और एल कैसे आया? कैसे आ गया? एन ए बी डी ई क्या है? एन ए बी डी ई क्या है इक्वेशन नंबर 1 से? आई है ना? हाँ भैया। आई है, तो आई लिख दिया, बाकी बचा एल और बी, तो बन गया आई एल बी। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था, तो यहां दो वेक्टर्स कौन से हैं? एक तो एल है, दूसरा बी है। आई तो स्केलर है, तो एल क्रॉस बी कर दो, तो आई एल क्रॉस बी। हाँ भैया। भैया ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक क्रॉस कर में सकते। दो दो हाँ में क्यों से कर एक को सकते हैं? मैं वही समझा रहा, कैसे वही समझा रहा था इसको, कि वीडी क्रॉस बी को लिख सकते हो वीडी डी साइन थीटा, राइट ना? साइन थीटा जो है वो तुम्हारा बी और आई के बीच का एंगल भी हो सकता है, बी और वीडी के बीच का एंगल भी हो सकता है, और वी और एल का, क्योंकि एल वीडी और आई सेम डायरेक्शन में, राइट? ये वीडी और एल देखो ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इसीलिए उन दोनों को सेम डायरेक्शन में ले सकते, कोई इशू, क्योंकि बी उनसे थीटा ही बनाएगा। बी उनसे क्या बनाएगा? थीटा। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल केस चेंज भी हो रहा है, उस दोनों केसेस में जीरो ही आ रहा है, साइन 0 0। तो इसीलिए आपके दोनों वीडी और एल सेम डायरेक्शन में तो रिप्लेस हो सकते हैं, बिकॉज थीटा वीडी और बी के बीच का एंगल भी है और थीटा एल और बी के बीच का एंगल। भैया ये हमेशा 90 डिग्री होगा और थीटा क्या? नहीं, एल के साथ बी के साथ चेंज होता रहेगा। यहां 90 लिया है क्योंकि लेफ्ट हैंड लगाना है, आप चेंज कर दो। मैक्सिमम वाला केस पढ़ रहे, अपन को जितने केस पढ़ने उन सब में 90 लिया है, बट थीटा के लिए भी पॉसिबल। हाँ भैया। डायग्राम भैया ये बी वेक्टर दूसरे सोर्स का है ना? बी वेक्टर दूसरे किसी सोर्स का है ना? हाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाए डायग्राम। कितनी बातें, कंसिडर इलेक्ट्रिक कंडक्टर of length L, small l, of length small l, carrying current
I, carrying current I along the x-axis, along x-axis, full stop. Magnetic field is applied. Magnetic field is applied along y-axis, along y-axis. Line change. Therefore, current flowing through the conductor. Therefore, current flowing through the conductor. I is equals to नाप दे इक्वेशन नंबर 1. Line change. The magnetic field, the magnetic force, on an electron having charge minus E, moving with velocity Vd is, line change, Fm is equals to minus E Vd cross B. Second step. Line change. If capital N are the total number of electrons, if capital N are the total number of electrons in the conductor, are the total number of electrons in the conductor, comma, then total force experienced, step 3 लिखो, capital F is equals to N into Fm. Line change. If small n are the number of electrons per unit volume, and capital A is the area of cross section, then लिख लो, N is equals to NaL. लिख लिया? Line change. It means बाकी के 2 स्टेप और ये फाइनल स्टेप. ये सेकेंड स्टेप में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1. यहां पे क्या लिख दोगे? यूजिंग इक्वेशन 1.
कैपिटल बी बनाया हो। लिखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड लास्ट में एल में वेक्टर नहीं होगा? नहीं, यहां पे नहीं होगा, यहीं पे लगा दो सीधा, यहां पे रहने दो स्केलर में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, it is perpendicular to the plane containing, it is perpendicular to the plane containing L vector and B vector, L vector and B vector, and can be found out by, and can be found out by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. If forefinger is giving the direction of magnetic field, middle finger will give the direction of current. यहां पे किसका डायरेक्शन देगी मिडिल फिंगर? करंट. Then thumb will give the direction of force. So this is the direction of magnetic field. This is the direction of current. So outwarded is the direction of force. Clear? बना लो, सिर्फ हाथ बना लो और लिख लो, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। बन गया?
One of the surest derivation of the chapter, surest, जिसकी आने के चांसेस, मतलब एक क्वेश्चन भले ही डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट्स है लेकिन आता है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है समझते हैं अच्छे से। एक में करंट फ्लो हो रहा है I1, दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पैरेलल कंडक्टर्स। मतलब इस कंडक्टर के कारण ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस कंडक्टर के कारण ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस, राइट। मान लो ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2। यू हैव टू कैलकुलेट F21, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट F12, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर। अगर कंडक्टर 2 पे फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा, ILB sin थीटा या ILB, राइट। अगर थीटा ऑलवेज 90 मैक्सिमम लोगे तो तुम्हें इस कंडक्टर पे चाहिए I, इस कंडक्टर की लेंथ और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। अब I2 तो दिख रहा है, करंट है, लेंथ मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, राइट। बची मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर पे I2 के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो। ध्यान करिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर था, आप उस कंडक्टर पे कोई पॉइंट लो, वहां पे कंपास कोई भी नीडल में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। पढ़ा था स्पेशल केस ऑफ Biot-Savart लॉ। इफ योर पॉइंट इज ऑन द वायर देन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर। मतलब इस कंडक्टर पे I2 के कारण तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। बट अगर यहां पे एक पॉइंट लिया जाए P, दैट इज एट डिस्टेंस D फ्रॉम द कंडक्टर 1 विच इज कैरिंग करंट I1, तो इस कंडक्टर से D पॉइंट दूर पॉइंट P पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, yes or no? That would be μ0 upon 4 pi 2I upon A। मतलब कि इस कंडक्टर पे इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहां पे एरो बनाओगे, दिस इज द थंब गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी कैसी, इनवर्ट। तो पॉइंट P पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना देता हूं इनवर्ट। दिस इज द इनवर्ट डायरेक्शन, कंसीडर इट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज V1। क्या है? तो कंडक्टर 2 पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है, पहले कंडक्टर। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी वो पहले कंडक्टर की करेगी, दूसरे कंडक्टर की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। सो हियर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज V1, द कंडक्टर इज कैरिंग करंट I2। नाउ यू कैन कैलकुलेट द फोर्स, F इज इक्वल टू ILB। तो I कितना है, I2, B है V1 और L ले लेना L फिलहाल से। ये बाद में करेंगे। पहले अगर यहां पे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने कहूं आपको और कहूं कि बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, V1 का डायरेक्शन है इनवर्टेड, दिस इज द साइन फॉर इनवर्टेड। ये डायरेक्शन है I2 का ऊपर की तरफ। व्हाट शुड बी अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छे से लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। वहां कितनी कहां आ रहा परी, परी कहां आ रहा है, ये तुम्हारा कहां आ रहा है, ऊपर को।
ऑनलाइन वालों का कहाँ आ रहा है? तुम्हारा भी यही आ रहा है? सर आउटवर्ड। एक सेकंड, भैया यही एक सेकंड। आप मैंने कोचिंग के बाद ना गाड़ी बोल रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी तो सुबह टाइम लगी थी। हाँ पहली कोचिंग लगी थी। कब क्लिच टूट गया? चलो मैं देख ला इस वाले में पूछ ला। हाँ है तो ई वाले बैच के ना, ये पिछले वाले के रात में हम आए थे लेके। हाँ रात में बिल्कुल प्रॉपर ठीक थी। ठीक है, हमने कल शाम को जब हमने देखा तो सीसीटीवी लगे हो ना, देख के बता तुम क्या चिल्ला दे कर तुम क्या नहीं देता? तुम वो देखो पहले कॉल ना करो। आप लोग गाड़ियां देख के खड़ा करा करो, एक दूसरी गाड़ियों में मत मारा करो। वहां पे ऑलरेडी गाड़ियां खड़ी रहती, सबको सेंटर में क्यों घुसना पड़ता? आजू बाजू इतनी सारी जगह रहती है, वहां पे पार्क कर दिया करो कि ज्यादा जल्दी रहती कि सामने से सीधी निकल जाएगी, या फिर बाहर खड़ी किया करो। जो आजू बाजू का गैप है उसको यूज करो, दूसरी गाड़ी में सटा के रखने की जरूरत नहीं है। और किसी का क्लिप टूट गया, किसी की में स्क्रैच आ गया, तो तरीके से गाड़ी खड़ा किया करो और तरीके से निकाला करो। सीसीटीवी लगा है, किसी दिन कोई पकड़ गया, कोई कुछ बोल देगा, फिर क्या कर लोगे? तो ध्यान से रहा करो गाड़ियां, राइट? सो यहां देखो, हाँ क्या आ रहा है फोर्स का डायरेक्शन ऑनलाइन? भैया यही आ रहा। यही आ रहा। गुड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21। दिस लगाओ। अरे तुम कैसे भी लो, तुम तो कैसे भी लो, ऐसे लो चाहे ऊंचे। देखो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ घुसेड़ दो, कर दिया अंदर। करंट कहां है? ऊपर को घुमा दो। तो फोर्स कहां लग रहा है? टूवर्ड्स कंडक्टर 1। So force on conductor 2 due to 1 is in inward direction towards the conductor 1. अगर सेम गणित की जाए फर्स्ट कंडक्टर के लिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। इस कंडक्टर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, करेक्ट? तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को निकल रही है? आउटवर्ड। कहां निकल रही? आउटवर्ड। तो यहां अगर कोई पॉइंट है, राइट, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कहां को है? आउटवर्ड, राइट? यहां पे वो बना दो आउटवर्ड का साइन, ठीक? अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ F1 टूवर्ड्स कंडक्टर 2। जिस पे नहीं लगाते बन रहा हो तो मैं बोर्ड पे लगा के बता रहा हूं। अंदर गई मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बाहर आई मैग्नेटिक। करंट ऊपर, ये देखो कहां फोर्स? उस डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड इट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F1 क्या हो जाए? तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे पे अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल लगा रहे हैं कि नहीं? वी कैन फाइंड आउट, राइट? नाउ सी, इतना डिस्कशन नहीं है एक हाथ में। नाउ सी, वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ V1, दैट वुड बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। फर्स्ट कंडक्टर से लेके इस पॉइंट पर डिस्टेंस डी है और करंट कितना फ्लो हो रहा? आएगा। तो V1 हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन, राइट? तो इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? करंट फ्लो हो रहा है I2। तो मैं निकालना है क्या? फोर्स। F इज इक्वल टू होता है ILD। साइन थीटा, ठीक है, थीटा 90 ले लो। दोनों L और B क्या है? परपेंडिकुलर।
तो थीटा 90 ले लोगे तो साइन थीटा का काम तो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आई कितना है I2, बी कितनी है B1, और लेंथ ले लो यूनिट। पूरा डेरिवेशन किसके लिए करना है? यूनिट लेंथ के। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर अ यूनिट लेंथ, तो L कितना ले लिया 1, F21 ये तो निकाल दे। फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D, यही आएगा। I2 ऑलरेडी लिखा है, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन D। तो इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया ना? इसमें करंट कितना था I2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी B1, लगा दिया फॉर्मूला, आ गया। दूसरे वाले की कहानी देखना जरा, B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन D, और इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, तो B2 और I1, तो फोर्स हो जाएगा B2 इंटू I1। IL भी लगाते हैं, L1 ले लिया, I1 है और B2 है, लगाओ। F12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, इसका मतलब क्या है? F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21। Both the conductors are applying equal and opposite force on each other if the current is in the same direction. जैसे करंट का डायरेक्शन अपोजिट करोगे दोनों में, रिपेल करने लगे। क्या करने लगेंगे? रिपेल। ये F21 बाहर को हो जाएगा, ये F12 भी बाहर को। चेक कर लेना आप लगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो if the direction of current is opposite, then both the conductors will repel each other. And if the direction of current is same, then both the conductor will attract each other. एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, सोलेनॉइड में से जब भी आप करंट को पास करते हो तो सोलेनॉइड कंप्रेस हो जाता है। क्या होता है? कंप्रेस। पता है क्यों होता है? क्योंकि सोलेनॉइड की सिर्फ तुम दो टर्म्स कंसीडर करो, उन दोनों टर्म्स को अगर स्ट्रेट मान लोगे तो उनमें से करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन, हो रहा है कि नहीं? अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये सारी कहानी सारे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगी। तो जैसे उन सब में से करंट फ्लो होगा वो सारे क्या हो जाएंगे? कंप्रेस। तो जब भी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करते हो तो सोलेनॉइड क्या हो जाता है? कंप्रेस। तो बात की बात, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फिलहाल तो ये समझ में है। वाई F21 इज इक्वल टू F12, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। ये डेरिवेशन छुट्टियों के बाद फिर से एक बार रिवाइज किया जाएगा और इसको तब लिखवाया जाए, इसके पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये कितना याद, विद डायरेक्शन फोर्स।